नमस्कार दोस्तों। बिहार में शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू हुआ था, जिसमें राज्य सरकार को करीब 4,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होना था। आज ये 4,000 करोड़ का नुकसान बिहार झेल भी रहा है। अब हम बात करेंगे आज जो शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ उसका परिणाम क्या है। इस परिणाम के अंतर्गत आज जब बिहार सरकार शराब को बंद कर चुकी है तो बिहार में फिर शराब बिहार के दूर दराज इलाकों में, जहाँ की कभी लोग 16 चक्का 10 चक्का ट्रक हाईवा देखने को लालायित होते थे, वैसे वैसे क्षेत्रों में आज गाड़ियाँ मिल रही है, वो भी दारुओं से भरी हुई। हमारा कहना कुल मिलाकर के ये है कि जब राज्य सरकार इस शराबबंदी कानून को लागू की तो उसके लागू करने के दरमियान उसने कोई ठोस नीति क्यों नहीं अपनाई। आखिर जब दूसरे राज्यों से चल के वो शराब बिहार में आ रही है, बिहार के दूर दराज इलाकों में पहुंच रही है, तो क्या वो दूर दराज इलाकों में जब पहुंच रही है तो वो किसी प्लेन से उसको वहाँ ड्रॉप नहीं की जाती है, किसी जहाज के द्वारा, पनडुब्बी जहाज के द्वारा जो है सो वहाँ पे वो नहीं निकलती है। वो कहीं से न कहीं से बिहार के राजमार्ग जो हैं उससे चल के बड़े बड़े टैंकर हाईवा उस राजमार्ग से गुजरते हैं, जहां सरकार की चेक पोस्ट होती है। वहां उसके कस्टम के अधिकारी, उनके जवान वो तैनात होते हैं। फिर उनकी नज़रों से बचकर वो बिहार के दूर दराज गांवों में कैसे पहुंच रही है, ये एक सोचनीय विषय है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी युवा हैं बिहार के, और एक चीज़ और बताऊं आपको, जो सबकी चाहत होती है कि मैं पैसे वाला बनूं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं, मेहनत के नाम पे वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पैसे कमाने की ललक उनके अंदर होती है। जब वो पैसे कमाने की चाहत को लेकर के सड़क पे आते हैं तो उनका सबसे सॉफ्ट टारगेट और अपनी ओर आकर्षित करता हुआ एक व्यवसाय उनके सामने आता है, और वो व्यवसाय है शराब का व्यवसाय, जिसमें बहुत कम समय में उनको लगता है कि बहुत कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्निंग कर सकते हैं, हम लाखपति करोड़पति बन सकते हैं। फिर वो उसके तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं, और वो उस व्यवसाय को करने लग जाते हैं। आज मैं आपको बताऊं, लगभग बिहार के 40% ऐसे युवा हैं जो आज सिर्फ और सिर्फ शराब के व्यवसाय में लिप्त हैं, शराब को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें जोखिम बस एक ही होती है कि उनको पुलिस न पकड़ ले, चूँकि उनका लोकल एरिया होता है, 100 रास्ते उनके नज़र में होते हैं, 100 जगह वो छुपा करके रखते हैं, और जब उनका डिमांड होता है तो वो उस रास्ते से, उस जगह से
उस व्यक्ति तक उस शराब को पहुंचाते हैं। और आपको बताऊं कि कम समय में, जैसा कि अभी सरकार नियम लाने वाली है कि शराब माफियाओं का, जो भी शराब से में लिप्त व्यक्ति होंगे, उनका जमीन, उनका मकान, उनकी जो कमाई हुई पूंजी है उसे जब्त करने की। लेकिन ऐसा कब तक होगा? शराब पर आखिर कोई ठोस कानून, ठोस नीति क्यों नहीं बन पा रही है? इसमें सरकार के साथ लोग जो हैं उनकी इच्छा शक्ति की कमी है या फिर मार्गदर्शिता की कमी है। आज यदि बिहार को बचाना है, बिहार को अपने मुकाम पे पहुंचाना है, तो इस पर एक ठोस नीति बने। मैं शराबबंदी कानून के खिलाफ नहीं हूं, शराबबंदी कानून होनी चाहिए, लेकिन एक ठोस नीति के साथ होनी चाहिए। लोगों को लगे कि शराबबंदी है, लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूँगा कि जितने भी दूसरे प्रदेश से बिहार में अपने व्यवसाय को लॉन्च करने वाले लोग आएंगे, उनके यहाँ शराबबंदी नहीं है। जब भी बड़े लोग, जो पैसे वाले पूंजीपति होते हैं, व्यवसायी होते हैं, वो जब मीटिंग का ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनके यहाँ एक पार्टी रखी जाती है जिसमें शराब एक चलन है। जैसा कि अन्य प्रदेशों में भी शराबबंदी है, लेकिन उसको एक नियम बनाया गया है कि बाहर से आने वाले लोग पार्टिसिपेट भी कर पाएँ, वहाँ अपना इन्वेस्ट करने से कतराएं नहीं, वो आकर के वहाँ रहें भी, अपने किए गए कार्यों का विजिट भी करें। और इस विजिट करने के दौरान जितने दिन वो अपने प्रदेश में रहेंगे, उनके लिए एक अलग नियम होगा, जिसमें वो चूँकि दूसरे प्रदेश से हैं, उनका हैबिट है, उनका चलन है शराब, और वो उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि अभी देखने में कुछ दिन पहले आया था कि बिहार के पटना में बंगाल से आए चार दोस्त नहीं, इंजीनियर, 4 इंजीनियर थे, जो होटल में कमरा लेते हैं। कमरा लेकर के वो अपने हैबिट के अनुसार वहाँ शराब, एक बंद कमरे में शराब का सेवन कर रहे थे। तभी पुलिस की रेड पड़ती है और उन्हें वो पकड़ लेती है। क्या दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों पर, जो व्यवसायी हों, इंजीनियर हों, दूसरे प्रदेश से आकर के यहाँ अपने काम का मॉनिटरिंग कर रहे हों, उनके साथ ऐसा होना चाहिए था? मैं तो कहूँगा कतई नहीं। इसके लिए भी एक अलग कानून बने कि दूसरे प्रदेश से आने वाले लोग कतराएं नहीं, दूसरे प्रदेश से आने वाले लोग अपना व्यवसाय यहाँ लगा सकें, अपना इंडस्ट्री यहाँ लगा सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार जितना अभी पिछड़ा हुआ है वो और पिछड़ेगा। कारण है, यहाँ बाहर का इन्वेस्ट नहीं होगा, बाहर के व्यवसायी यहाँ नहीं आएंगे, और यहाँ के युवा, उनको काम जब नहीं मिलेगा, उनको भोजन जब नहीं मिलेगा, तो वो अपराध की ओर मुड़ेंगे या फिर दारू के व्यवसाय की ओर। आज देखने को मिलता है कि जहाँ तहाँ दारू आज मिल रही है, लोग दारू का सेवन कर रहे हैं खुलेआम। आज के युवा दारू को पीकर आम अपने गांव की गलियों में घूमना, लोगों को बताना कि मैंने दारू पिया है, अपना स्टेटस का सिंबल मान रहे हैं।
दारू बेचना उनके लिए कम समय में, कम मेहनत में सबसे अच्छा अर्निंग का एक जरिया बन चुका है। सरकार इस पर भी ध्यान दे, इस ओर भी ध्यान दे, इसके लिए भी एक कानून बनाए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो दूसरे प्रदेश से आते हैं, उनके लिए तो एक अच्छे तरीके से कानून का निर्माण करें ताकि उन्हें आने में, बिहार आने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। बिहार के नाम से वो डरे नहीं, बिहार में अपना व्यवसाय लगा सकें। बस इतना ही मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।